सबसे पहले मध्य प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि नए साल में किस किस को तोहफा मिलेगा, इस पर सस्पेंस अभी जारी है। खबर यह है कि तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये दोनों चौहान मंत्रिमंडल में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 6 महीने में विधायक नहीं बन पाने की वजह से दोनों ने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब ये दोनों ही उपचुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में आज किसे मिलेगा न्यू ईयर का गिफ्ट, इस पर सभी की निगाहें हैं। जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। संदीप, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास क्या क्या विकल्प हैं आज? देखिए, एक तो जो पिछले दिनों चर्चाएं हुई हैं अलग अलग नेताओं को लेकर, तो उसमें एक बात पर तो सहमति बन गई है कि जो मंत्रिमंडल से में इस्तीफा देकर बाहर हो गए थे, यानी गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, इनकी वापसी करा ली जाए, इस पर सहमति बनी है। लेकिन बाकी के जो दावेदार हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 2 दर्जन है, इन लोगों को लेकर अभी भी असमंजस का माहौल है और इसमें कितने लोग एडजस्ट हो पाएंगे कहना मुश्किल होगा। लेकिन 2 लोग निश्चित तौर पर आज दोपहर 12:30 बजे के बाद में जब शपथ ले लेंगे तो उनको मंत्री का दर्जा हासिल हो जाएगा। जो पेच जो फंसा हुआ था वो केवल डिपार्टमेंट्स को लेकर ही फंसा हुआ था, लेकिन अब वो पेच भी सुलझा लिया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दोनों ही मंत्रियों को आज शपथ दिला देंगे। लेकिन चूंकि दबाव काफ़ी आया था, कल चाहे सुमित्रा महाजन का बयान हो या फिर ग्वालियर से लिया गया बयान हो या फिर सीताराम आदिवासी को समर्थकों के द्वारा दिया गया बयान हो, इससे पहले जबलपुर में अजय विश्नोई हैं या विंध्याचल से दावेदारी की गई हो, इनमें अभी नतीजे तक बात नहीं पहुंच पाई है क्योंकि संख्या बहुत कम है और 5 या 6 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन 20 से ज़्यादा दावेदार अगर इकट्ठा होंगे तो उनमें से कौन कौन यहाँ आएगा? जाहिर बात है, कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, कुछ को निगम मंडल में जगह दी जाएगी, कुछ को संगठन में जगह और कुछ को सरकार में अहम जिम्मेदारियां दी जाएगी अलग अलग तरीक़ों से। तो ये अभी तय नहीं हो पाया है कि कौन क्या जिम्मेदारी लेगा। मसलन राजेंद्र शुक्ल, रामपाल सिंह या अजय विश्नोई को ले कि ये काफ़ी सीनियर दर्जा रखते हैं और इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए, लेकिन विंध्याचल के अपने दावे हैं, तो इनमें अभी तक नतीजे तक बात नहीं हो पाई है और इसीलिए काफ़ी मुश्किल है कि इन लोगों का भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सके। फ़िलहाल जो कैबिनेट विस्तार होना है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भरपाई कर रहे हैं, यानी जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया था कार्यकाल पूरा होने के बाद की वजह से, अब उनकी विधायक बनने के बाद में दोबारा मंत्रिमंडल में मौजूदगी इस शपथ ग्रहण के ज़रिए कराई जा सकती है। तो सिंधिया समर्थकों से आते हैं ये दोनों मंत्री, तो इसीलिए इनका मामला सुलझ गया है, इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बाकी मामला भी सुलझा नहीं है, इसीलिए उनको इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि अभी भी ये एक्सरसाइज चल रही है कि मंत्रिमंडल में जब 2 लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं। तो जो दबाव बनाया जो जा रहा है उसमें यह फैसला लेना होगा कि आखिर ये जो पेच जो फंसा दिया गया है ये नतीजे तक पहुंच पाता है और ये नतीजे तक पहुंचेगा तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल पाएगी या नहीं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन बीजेपी के जो बाकी नेताओं की बात अगर करें तो असमंजस का जिस तरह से माहौल है, वैसा माहौल सिंधिया समर्थकों में यानी कि गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट के बीच में नहीं है। इनकी मंत्रिमंडल में मौजूदगी हो जाएगी, ये शपथ ग्रहण कर सकते हैं। जी संदीप, मैं मंत्रिमंडल के आंकड़ों के मद्देनजर भी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ही विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो फिर तो ये भी बात निकलकर सामने आती है कि एक और मंत्रिमंडल के विस्तार की गुंजाइश लगातार बनी रहेगी। बिल्कुल, अगर संख्या कम रहती है तो मंत्रिमंडल में आगे आने वाले दिनों में और भी लोगों को जगह दी जाएगी और उसके लिए लंबी बातचीत, लंबी चर्चा, लंबी समझाइश का दौर एक बार फिर से चल रहा है। यहाँ पर गौर ये भी करना है कि अभी एडजस्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट बाकी है। मसलन
जैसे विंध्य के नेताओं ने मांग की थी कि उनकी मंत्रिमंडल में मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके से बहुत ज़्यादा मंत्री हो गए हैं, जबकि बीजेपी के विधायकों ने अपनी विंध्य अंचल में ज़्यादा तादाद है बीजेपी विधायकों की, तो ऐसे में इंसाफ विंध्य अंचल के साथ में भी होना चाहिए। और यहाँ से दावेदार भी बड़े हैं। केवल सिंधिया समर्थक मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। इसकी वजह से जो सिंधिया के जो शिवराज सिंह चौहान के जो ख़ास मंत्री कहे जाते हैं, ख़ास सिपहसालार कहे जाते हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल होने से महरूम हो गए। चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, चाहे रामपाल सिंह हो, ये अभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा पिछली सरकार के वक्त में अहम भूमिका निभाने वाले चाहे सीतासरण शर्मा हो या फिर उनको भी अभी जगह नहीं मिल पाई है। विधानसभा स्पीकर वो बनेंगे या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या वो खाली हाथ रहेंगे, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। संगठन को बड़े स्तर पर नेताओं के साथ में बातचीत करनी है, तालमेल बनाना है, बहुत सारे क्षेत्रीय जातीय सामाजिक संतुलन देखने, उसके बाद में इन सभी को तय किया जाएगा। तो दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार होना लाजमी है। ये कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे नेताओं को समझाइश देना होगा। संघ की अपनी पसंद है, संगठन की अपनी पसंद है, क्षेत्रीय नेताओं की अपने दावे हैं। इन सारे दावे को बीच में से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रास्ता निकालना पड़ेगा। यदि जो समीकरणों की बात करें तो विंध्य अंचल से जो ब्राह्मण बाहुल्य इलाका कहा जाता है, यहाँ पर अभी भी एक भी मंत्री ऐसा नहीं है, जबकि विधायकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, सीनियर विधायक भी हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। गिरीश गौतम, केदारनाथ शुक्ल, नागेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला जैसे तमाम लीडर्स हैं जो इस विंध्य से दावेदारी करते हैं। राम लल्लू वैश्य भी एक ऐसा ही नाम है जो लंबे अरसे से विधायक रहे हैं लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। दूसरी बात करें तो सागर और बुंदेलखंड अंचल में भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को तो मंत्री बना दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जगह कुछ लोगों को हासिल की जा सकती है। और ऐसे में ये ज़रूरी होगा कि चाहे शैलेंद्र जैन हो, प्रदीप लारिया हो या हरिशंकर खटीक हो, इनका दावा कब मजबूत किया जाएगा। आमतौर पर हर मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त में इनके नाम चर्चाओं में आते हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पाती है और अब इनके दावे भी उतने ही मजबूत कहे जा रहे हैं। इसी तरह बात करें तो इंदौर में केवल उषा ठाकुर ही मंत्री बनाई गई हैं। तुलसी सिलावट अगर मंत्री बन जाएंगे तो खेमेबाजी को अगर देखें तो सुमित्रा महाजन का खेमा अभी महरूम हो जाएगा। सुमित्रा महाजन ने संगठन के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उन संगठन ने अगर उनको कहा कि वो इस बार उनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और पूरी निष्ठा के साथ में काम किया और उनकी सीट पर फिर शंकर लालवानी को टिकट दिया गया। तो बलिदान उन्होंने किया है लेकिन उनके खेमे को मिला नहीं। जो सुमित्रा महाजन के भरोसे में राजनीति करते आए हैं, सुदर्शन गुप्ता हो, उनको जगह नहीं मिल पाई है। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय जो देश के बड़े नाम हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, उनके समर्थकों को भी जगह नहीं मिल पाई और रमेश मेंदोला यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। मालिनी गौड़ भी एक स्वाभाविक दावेदार इस इलाके से कही जा रही है। तो इंदौर की अपनी मांग है, विंध्य की अपनी मांग है, बुंदेलखंड की अपनी मांग है। कुछ ऐसे नेता हैं जो पुराने वक्त में बड़ी जिम्मेदारी निभाते थे, चाहे वो रामपाल सिंह हो, सीतासरण शर्मा हो या फिर जालम सिंह पटेल हो, ये भी महरूम ही हैं, इनको जगह नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ यशवंत सिंह सिसोदिया एक ऐसा नाम है जो अपने इलाके के कद्दावर नेता है, लगातार जीतते आए हैं और न केवल अपनी सीट बल्कि आसपास की सीटों पर भी वो प्रभाव रखते हैं और निर्विवाद शालीन चेहरा कहे जाते हैं। और पिछले मंत्रिमंडल के वक्त से ही उनका नाम चर्चाओं में आ रहा था। संगठन की भी पसंद है, बिल्कुल संदीप, अलग अलग गुटों के अलग अलग दावेदार हैं, लेकिन बेहद दिलचस्प बात यह है कि जो सबसे अहम बैठक रही अभी हाल ही के दिनों में कई दौर की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष और सिंधिया की, उस बैठक का प्रभाव आज कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा, यह तय माना जा रहा है। संदीप, अब लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।